चलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपके आर ओ एग्जाम के लिए काफी अच्छी चल रही होगी। हम एकलव्य सीरीज के तहत आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल जो भूगोल है उसको कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट अच्छे से कवर कर रखा था। उत्तर प्रदेश के अवस्थिति और विस्तार को हमने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सॉइल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हम अपवाह तंत्र के एक लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम गंगा, यमुना और गंगा की जो सहायक नदी आपकी राम गंगा, वहां तक हमने इसको कंप्लीट किया था। आज हम जो है वहां से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हम काली नदी के बारे में जानेंगे, कहाँ से उद्गम होता है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, किन 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके फ्लो करती है यूपी के। उसके बाद घाघरा नदी के बारे में जानेंगे, राप्ती नदी के बारे में जानेंगे, गोमती नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके परीक्षा के परिदृश्य से अगर हम बात करें तो प्लीज आप केयरफुली लेक्चर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देख रहे थे पहले काली नदी के बारे में। काली नदी, ठीक है, देखिए काली नदी यहाँ पे है आपका काला पानी से निकलती है उत्तराखंड के आसपास से। ठीक है, काला पानी कितना विवाद है इसको लेकर, किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में आपका काला पानी को लेकर बहुत विवाद रहता है, काफी न्यूज में रहते हैं, है ना। तो काला पानी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से कुमाऊं हिमालय है आपका, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय में आपका एक मिलाप ग्लेशियर होता है। मिलाप, मिलाप ग्लेशियर जो है आपका कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है आपकी काली नदी, जिसको हम शारदा नदी भी कहते हैं। शारदा नदी हम इसको तब कहते हैं जब ये क्या करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है ना। किस घाटी के पास से, तो जोग बुधा घाटी के पास जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो इसे हम शारदा नदी भी कहते हैं। ठीक है, वहां से हम इसको शारदा नदी के नाम से जाने लगते हैं। ठीक, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी काली नदी है आपकी कहाँ से निकलती है, तो काला पानी से निकलती है कुमाऊं हिमालय के पास से। उसके बाद मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन पूछे कि काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका मिलाप ग्लेशियर से जो है आपकी काली नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए काली नदी वो भारत के पश्चिमी सीमा बनाती हुई नेपाल से पश्चिमी बॉर्डर से सीमा बनाती हुई एक कहाँ पे, जोन, जो एक जगह का नाम है जॉर्ज बीच। यहाँ पे देख लीजिए, जॉर्ज बीच एक नाम है, स्थान का नाम है जॉर्ज बीच नामक स्थान पर किससे मिलती है, तो मिलती है गौरी गंगा से। ठीक है, गौरी गंगा से। देखिए नदियों के बारे में आपको रखना ही पड़ेगा, फैक्ट्स ही होते हैं, कहाँ से निकल रही है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में या कहें तो कौन से 2 स्टेट में फ्लो करती है। बस 3-4 पॉइंट ही होते हैं आपके नदियों के बारे में जो आपको जानना होता है, क्योंकि एग्जाम में वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं ना। तो मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा, साथ में कोशिश करूंगा मैप भी दिखा दूं, ताकि थोड़ा सा चीजें आपको याद रहे। बाकी आपको तो रखना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए कुछ सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको 70% चीजें रखनी होती है और 30% चीजें आपको समझना होता है। ठीक है, बाकी हम आर एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स आप क्वेश्चन जो ना फैक्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो यहाँ पे आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में कॉन्सेप्ट रहता है, फैक्ट रहता है, दोनों मिक्सर रहता है। बट आपके आर एग्जाम में ज्यादा फैक्ट ही रहते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी में। ठीक, चलिए इसको आपने देख लिया। तो मैं यहाँ पे जो ना काली नदी के बारे में अच्छे से क्या करता हूँ, तो अच्छे से बता ही देता हूँ। ठीक है, कुछ फैक्ट रहेंगे तो आप बस उसको ध्यान रख लेंगे, तो इससे जो आपका काम चल जाएगा। ठीक, चलिए तो फैक्ट नंबर 1 देख लीजिए। तो एक मिलाप ग्लेशियर निकलती है, मैंने इतना आपको बता दिया। ये सीमा बनाती है नेपाल से पश्चिमी साइड से। ठीक है, नेपाल से सीमा बनाती है। उसके बाद ये जॉर्ज बीच स्थान पर किससे मिल जाती है, जॉर्ज बीच स्थान पर, जॉर्ज बीच स्थान पर किसे मिल जाती है, तो मिल जाती है आपके किसे, गौरी गंगा से। किसे, गौरी गंगा से। ठीक है, गौरी गंगा से मिल जाती है। उसके बाद देखिए पंचमेश्वर एक आपका स्थान है। पंचमेश्वर स्थान जानने से पहले आप जान लीजिए जोग बुधा घाटी को। जोग बुधा घाटी कहाँ पे है, तो ये आपके नेपाल में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, तो नेपाल में पड़ती है जोग बुधा घाटी। यहाँ से काली नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मैदानी प्रवेश करने के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है आपके किसके, तो शारदा नदी के नाम से। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे किस नदी को मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, तो है आपकी काली नदी। ठीक है, कहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है आपके जो बुधा घाटी में। कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। इतना क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जब ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो यूपी में भी एंटर करती है। यूपी में
आपको बहराइच जो है ना, बरहाम घाट भी बोलते हैं, बहराइच को हम क्या बोलते हैं, बहराम घाट भी बोलते हैं। तो बहराम घाट वर्तमान में बहराइच ही है, तो कह सकते हैं यूपी में जो है ना बहराइच, बहराइच के पास, यूपी में बहराइच के पास जो है आपकी काली नदी किससे मिल जाती है, मिल जाती है आपकी घाघरा नदी से। इसके साथ घाघरा नदी के साथ मिल जाती है, अब इसको भी ध्यान रखेंगे। अब पंचमेश्वर नामक स्थान पे, पंचेश्वर, पंचेश्वर नामक स्थान से ये किसी साथ मिल जाती है, तो सरयू नदी से मिलती है दाईं तरफ से, ठीक है। सरयू आपको पता है अयोध्या के पास, जो अयोध्या का बसा है आपका सरयू नदी के तट पर ही बसा है अयोध्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी जो आपके सरयू मिलती है दाईं तरफ से, दाईं तरफ से, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, वो है आपकी काली नदी। क्या नाम है, काली नदी या शारदा नदी भी पूछ सकता है, तो आप ये पॉइंट आप ध्यान रखेगा, ठीक है। ठीक है, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि फैक्ट आपको मैं बताऊंगा, इतने फैक्ट्स आपको दे दूंगा ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे रिपीट कर रहा हूँ एक बार मैं इसको, आगे रिपीट करें, ठीक है। ठीक है, काली नदी जो है आपको कहाँ से निकलती है, तो निकलती है आपको मिलाप ग्लेशियर, कुमायूं हिमालय, काला पानी के पास है, ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, ये सीमा बनाती है आपके नेपाल और इंडिया के बीच में वेस्टर्न साइड से। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जोग बुधा घाटी के पास काली नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जहां इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तो शारदा नदी के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये पंचमेश्वर स्थान पे, पंचेश्वर स्थान पे आपके मिल जाती है सरयू नदी में, ठीक है। सरयू आपका अयोध्या में बसा हुआ है, अयोध्या कह सकते हैं सरयू नदी के पास तट पे बसा हुआ है। यहाँ पे मिल जाती है किस तरफ से, दाईं तरफ से मिल जाती है, ठीक है, दाईं तरफ से मिल जाती है, इतना क्लियर है ना। उसके बाद ये बहराइच के पास, बहराइच के पास, बहराइच के पास ये किसके साथ मिल जाती है, तो मिल जाती है आपके घाघरा नदी के साथ में, ठीक है। घाघरा नदी के साथ में अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे कौन सी नदी जो आपको बहराइच में घाघरा नदी से मिल जाती है, आगे मिल जाती है आपके कौन सी, तो काली नदी मिल जाती है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके घाघरा नदी के बारे में, ठीक है। घाघरा नदी के बारे में देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड करा हुआ है, उसके बाद मैंने मैप आपको दिखाया हुआ है, आप मैप भी देख लीजिए, उसके बाद पॉइंट मैं आपको बता ही दूंगा, जितने फैक्ट हो सकते हैं मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे है आपका, कहाँ पे घाघरा नदी, यहाँ पे है, देख रहे हैं, यहाँ पे है आपकी घाघरा नदी, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत के मांगचा चुंगू ग्लेशियर से, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, यहाँ से फ्लो करती हुई आएगी, ये तिब्बत से फ्लो करती हुई आती है, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, देखिए पहले ये निकलती है कहाँ से आपके, तिब्बत के, तिब्बत के कहाँ से, मांगचू ग्लेशियर से, मांगचा चुंगू ग्लेशियर, इनका नाम ही अजीब होता है थोड़ा सा, क्या ही करें, ठीक है। तो मांगचा चुंगू ग्लेशियर से आपका निकलती है कौन सी, घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी निकलती है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र जो प्रवेश करती है कौन, घाघरा नदी, किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है करनाली के नाम से, किसके नाम से, तो करनाली। तो यहाँ पे देखिए ना, देखिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से नदी आ रही है, देखिए यहाँ से फ्लो करती हुई आ रही है ना घाघरा नदी, यहाँ से फ्लो करती हुई आ रही है, जब ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी तो इसको किस नाम से जानेंगे, तो करनाली के नाम से जानेंगे। यहाँ पे देखिए करनाली दिखा रहा है, ये है मैदानी क्षेत्र, देख रहे हैं मैदानी क्षेत्र, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, तिब्बत से निकल रही है, आ रही है आपके मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में आपका करनाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, यूपी के दो जिले हैं, यूपी के दो जिले हैं कौन कौन से, लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच में सीमा बनाती है कौन सी नदी, तो घाघरा नदी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछने की संभावना भी है कि उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में दो जिले हैं जो किसके तट पर बसे हैं, कह सकते हैं कौन सी ऐसी नदी है जो दो जिलों के साथ अपना सीमा साझा करती है, तो लखीमपुर खीरी, देखिए यहाँ पे लखीमपुर, लखीमपुर, उसके बाद बहराइच, बहराइच के मध्य जो नदी फ्लो करती है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी, इतना क्लियर है ना। घाघरा नदी, घाघरा नदी किन दो डिस्ट्रिक्ट के मध्य में सीमा साझा करती है, पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए, लखीमपुर खीरी उसके बाद बहराइच के साथ, ठीक है। ठीक है, ये फ्लो करती हुई होती है आपके देवरिया में, कहाँ पे फ्लो करती हुई आएगी आपको देवरिया में, देवरिया में क्या करेगी, तो मिल जाएगी आपकी किसके साथ, तो राप्ती नदी के साथ, गोरखपुर बसा हुआ है राप्ती नदी के तट पे, पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो देवरिया के पास क्या करती है, आपको मिल जाती है कहाँ पे, तो राप्ती नदी के पास आके मिल जाती है, ठीक है ना। जो पॉइंट हमें लगता है कि हमारे यूपी के एग्जाम पर जिससे इंपॉर्टेंट है हम उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका।
जब हम इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे तो उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, लेकिन हम इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज आप जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने से अच्छे से पकड़ के एक नदी को पकड़ा हुआ है, उसके बाद जितने पॉइंट हो सकते हैं पूरे इंडिया लेवल पे हम बात करें तो हमने उसको अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हम यूपी की बात करें तो हम उसके परिप्रेक्ष्य में ही चीजों को पढ़ेंगे, इतना क्लियर है ना, ठीक है। आगे रिपीट कर रहा हूं मैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी का ओरिजिनेट पॉइंट क्या है, तो है आपका मांगता चुंगू ग्लेशियर, तिब्बत के पास से निकलती है। सेकंड पॉइंट, पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कर्णाली, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में जब ये प्रवेश करती है तो इसे हम जानते हैं किस नाम से, कर्णाली के नाम से, इसके नाम से, कर्णाली के नाम से। उसके बाद यूपी के दो जिले हैं, यूपी के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से, लखीमपुर, उसके बाद बहराइच। क्या करती है, उसके मध्य में कौन सी फ्लो करती है, तो फ्लो करती है आपके घाघरा नदी, ठीक ना, क्लियर है ना। और देवरिया के पास में, घाघरा नदी देवरिया के पास में कहाँ मिल जाती है, तो राप्ती नदी में मिल जाती है, राप्ती नदी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राप्ती नदी, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके राप्ती नदी के बारे में। इसका ओरिजिनेट पॉइंट क्या है, उद्गम स्थान ही पूछता है, देखिए है ना, एग्जाम में उद्गम स्थान पूछेगा, फ्लोइंग डायरेक्शन पूछ देता है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी यानी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो राप्ती नदी आपको यहाँ दिख रही है ना, राप्ती नदी, इसका ओरिजिनल पॉइंट क्या है, यानी उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से निकलती है, निकलती है आपके रकूम कोट से, धौलागिरी के पास है, लघु हिमालय में, ठीक है। कौन सा है, रकूम कोट, रकूम कोट, रकूम कोट है आपका कहाँ पे, धौलागिरी के क्षेत्र में पड़ता है आपका लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय में, कहाँ पे, तो लेसर हिमालय से निकलती है आपकी कौन सी नदी, तो राप्ती नदी, ठीक है। राप्ती नदी जो यहाँ पे निकलती है लेसर हिमालय से, इतना क्लियर है ना, ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं ना, ठीक है। राप्ती नदी का ओरिजिनल पॉइंट जो है आपका, राप्ती का जो ओरिजिनल पॉइंट है आपका कौन सा कोट है, तो रुकुम कोट है, रुकुम कोट है, ठीक है। किस ग्लेशियर के पास यानी किस हिमालय के पास, यानी लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय के पास से निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी बात करें सहायक, रोहिणी जो है ना, रोहिणी, रोहिणी इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है किसकी, राप्ती नदी की, ठीक है। ये किस ओर से मिलती है, आके बाई ओर से मिलती है, बाई ओर से मिलती है आपको गोरखपुर जिले में, ठीक है, बाई साइड से मिलती है, कहाँ पे, तो गोरखपुर में, कहाँ पे, गोरखपुर में, इतना क्लियर है ना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन करता है एग्जामिनर कैसे, पहले तो आपको पूछेगा ओरिजिनल पॉइंट, उद्गम स्थान, नदियां जो इसकी सहायक हैं उस किस तरफ से मिल रही है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। दो पॉइंट यहाँ से हो गए, इस तरह से पूछता है। उसके बाद क्या पूछेगा, इसकी फ्लोइंग डायरेक्शन पूछ देगा, इसकी दिशा है, किस दिशा की ओर फ्लो करती है, ठीक है। अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, यूपी में किस नदी, कौन सी नदी किस जिले में जाके मिल रही है, इसके बारे में यहाँ से पूछ सकता है। तो 4-5 डायमेंशन जो है आप पकड़ के रखिए, जहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका, चलिए इतना ही पॉइंट है। इसके बाद देखिए किस किस जिले में जो यूपी के फ्लो करती है, यहां पे देख लीजिए, ठीक है। श्रावस्ती, श्रावस्ती में फ्लो करेगी। उसके बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर एंड फ्लो, गोरखपुर से फ्लो करके देवरिया साइड में, देवरिया में कहाँ पे मिल जाएगी, जाके घाघरा मिल जाती है ना, देवरिया के पास में जो है कहाँ मिल जाती है, तो घाघरा नदी मिल जाती है, ठीक है, घाघरा नदी मिल जाती है ना, क्लियर है। अगर एग्जाम में पूछे कि आपकी जो है राप्ती नदी किन डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है यूपी के, आपको पता होना चाहिए, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, गोरखपुर है एंड देवरिया है। देवरिया में जाके कहाँ मिल जाती है, तो घाघरा नदी मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका गोमती नदी के बारे में, है ना। गोमती नदी के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लीजिए। देखिए गोमती नदी आपके कहां से निकलती है, यूपी का एक जिला है, पहली ऐसी नदी है जो यूपी से ओरिजिनेट होती है। कौन सी, गोमती नदी कहां से निकलती है, पीलीभीत से, पीलीभीत से निकलती है। यहाँ पे फुलहर झील है, कौन सी झील, फुलहर झील, फुलहर लेक, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है यानी निकलती है, कौन सी, गोमती नदी, पीलीभीत से निकलती है। पता होना चाहिए आपको, अगर एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर कि कौन सी ऐसी नदी है जो यूपी में ओरिजिनेट होती है, यानी यूपी में उसका उद्गम होता है, तो आपको पता होना चाहिए
वो है आपकी गोमती नदी, ठीक है ना, गोमती नदी। ठीक है, बात करें इसकी सहायक नदी को, देखिए कहाँ फ्लो कर रही है, लखीमपुर खीरी जा रही है, जा रही है ना, शाहजहांपुर जा रही है, सीतापुर, हरदोई, ठीक है, ऐसे फ्लो करते बाराबंकी, लखनऊ और फैजाबाद, ठीक है। इसके बाद सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, यहाँ पे देखिए इसका फ्लो देखते रहिए, फ्लो देखते रहिए, ठीक है। इस तरह से ये फ्लो करती है। हम जो हमको जानना चाहिए हम उसको बारे में ध्यान लगाते हैं पहले, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। चलिए, तो आपको इतना तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी गोमती नदी है कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत से फुलहर, फुलहर आपकी लेक है वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद इसके हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें यानी सहायक नदियों की बात करें, तो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसकी, सुखेता है, सुखेता, सुखेता है, उसके बाद छोहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेता हूँ ना, तो लिखने में सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो बात करें सहायक नदियों के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे, तो सहायक नदियों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देख लीजिए यहाँ पे सुखेता है, सुखेता है, छोहा है, छोहा है, उसके बाद सीतापुर है, सॉरी आंध्र छोहा, सहायक नदी की बात चलिए ना, ठीक है, आंध्र छोहा, आंध्र छोहा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ फ्लो करती है, कहाँ पे मिलती है, तो ये मिल जाती है कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में जाके ये मिल जाती है, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से कौन 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 से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, मैंने अभी आपको बताया था मैप के थ्रू, पीलीभीत तो है ही है, ठीक, शाहजहांपुर भी है, ठीक है, लखीमपुर खीरी भी है, उसके बाद आपका सीतापुर पड़ता है, ठीक, उसके बाद आपका लखनऊ पड़ेगा, सुल्तानपुर पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद जौनपुर पड़ेगा, जौनपुर पड़ेगा, ठीक है। आप बस इतना याद रखिएगा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, उसके बाद आपका सीतापुर पड़ जाता है, लखनऊ पड़ जाता है, सुल्तानपुर पड़ जाता है एंड जौनपुर। इन डिस्ट्रिक्ट से आपकी क्या करती है, तो फ्लो करती है कौन सी नदी, गोमती नदी, ठीक है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि मार्कंडेय महादेव मंदिर जो है ना आपका, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मार्कंडेय महादेव मंदिर है कहाँ, ठीक है। चलिए, मार्कंडेय महादेव मंदिर जो आपका दो नदियों के कह सकते हैं संगम पर स्थित है। कौन सी दो नदियां हैं, तो दो नदियां हैं आपकी गोमती और गंगा, गोमती और गंगा जो है ना, या इनका जो संगम पॉइंट है गोमती और गंगा का, यहाँ पे मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है, ठीक है ना, इतना क्लियर है, ठीक है। इतना पॉइंट इनफ है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इतना ट्रस्ट करो मुझ पर, ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम। देखिए हम बात कर लेते हैं आपकी गंडक नदी के बारे में। आज हम पूरी तरह से जो यूपी की महत्वपूर्ण नदी है आज खत्म कर देंगे, ठीक है, लेक्चर लंबा चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, आज लेक्चर हम खत्म कर देंगे इसका, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत कम बचा आपका, तो चीजें आपको सब कुछ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बात करते हैं आपकी गंडक नदी के बारे में। ये कहाँ से फ्लो करती है, तो फ्लो करती है आपकी नेपाल से निकलती है गंडक नदी। जब ये नेपाल में रहती है तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो सालग्रामी के नाम से जाना जाता है। जब तक ये आपके नेपाल में रहती है तब तक हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो शालिग्रामी या सालग्रामी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें दो नदियां आके मिलती है, कौन सी, काली गंडक, काली गंडक, उसके बाद त्रिशूली। जब ये दो नदियां मिल जाती हैं तो इनको मिलने के बाद कौन सी नदी बनती है, तो गंडक नदी बनती है, ठीक है। इनकी धारा को ही हम गंडक नदी ही बोलते हैं, ठीक है, काली गंडक को, उसके बाद त्रिशूली को, ठीक है। ये कहां से निकलती है, तो हिमालय की उच्च श्रेणियों से निकलती है, आप बस इतना ध्यान रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूपी के किन जिलों में फ्लो करती है, तो यूपी के दो जिले हैं जहां पे फ्लो करेंगे। कौन कौन से दो जिले हैं यूपी के आपके, है आपका महाराजगंज, कुशीनगर। देखिए, महाराजगंज, महाराजगंज एंड कुशीनगर दो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके यूपी के, जहां पे ये क्या करती है, तो फ्लो करती है आपके यूपी के दो जिलों में, ठीक है। क्लियर रखिएगा, कुछ पॉइंट जो यूपी के परिप्रेक्ष्य में ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, अब पूछने की संभावना भी अधिक ही रहती है। अगर नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ से ही पूछ देगा, जो मैप में नदियां हैं और जो सिलेबस में नदियां जो हैं या जो फ्लो करती हैं यूपी में, तो वही तो पूछेगा, उससे बाहर क्या ही पूछेगा, ठीक ना। तो गंडक नदी आपकी फ्लो करती है आपके यूपी के दो डिस्ट्रिक्ट में, महाराजगंज है आपका, उसके बाद आपको क्या पड़ जाता है, तो कुशीनगर पड़ जाता है, कुशीनगर पड़ जाता है। यहाँ पे गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, निर्माण प्राप्ति हुई थी, ठीक है, मृत्यु हुई थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। पावापुर ये पड़ा ना कुशीनगर में, ठीक है। चलिए, हम बात कर लेते हैं अब आपके इसकी चंबल नदी के बारे में।
यहाँ पे देखिए है चंबल नदी आपकी, चंबल नदी है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है चंबल नदी? तो चंबल नदी जो है ना आपकी निकलती है मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है आपकी चंबल नदी, एमपी से निकलती है। यूपी में यमुना से मिलने से पहले ये राजस्थान, देखिए यहाँ पे सीमा बना रही है, सीमा बना रही है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के साथ भी सीमा बना रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाते हुए तब जाके यूपी में प्रवेश करती है। यानी जब तक यमुना में नहीं मिलती है, यमुना के पहले राजस्थान और एमपी में सीमा बना लेती है, उसके बाद जाके किसमें मिलती है? तो यमुना में मिल जाती है, ठीक है। यमुना में, यूपी में, ठीक है। यूपी के 2 जिले हैं जो इसके तट पर कह सकते हैं फ्लो करती है ये नदी, चंबल नदी, आगरा और इटावा, ठीक है। कौन से हैं? तो आगरा और इटावा, आगरा और इटावा जो है यहां से दोनों एक नदी फ्लो करती है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका चंबल नदी, ठीक है। चंबल का ओरिजिनल पॉइंट क्या है? उद्गम स्थल क्या है? तो जाना पाव पहाड़ी एमपी में। यूपी में प्रवेश करने से पहले ये सीमा बनाती है राजस्थान के साथ और मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। यूपी के 2 जिले आगरा और इटावा के साथ ये फ्लो करती है और जाके इटावा में कहा मिल जाती है? तो यमुना नदी मिल जाती है। इटावा में जो है आपकी चंबल नदी किसमें मिल जाती है? तो यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपको रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। क्या है, कोई रॉकेट साइंस बता देगा? क्या कॉन्सेप्ट बताएगा? नदी फ्लो कर रही है तो कर रही है, सीमा बना रही है, 2 डिस्ट्रिक्ट में तो बना रही है ना। यूपी के 2 जिले हैं इसके तट पर, तो है, इसमें क्या कोई साइंस बताएगा? ठीक है ना। तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, आप जैसे भी रट लें, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम चंबल की सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, तो सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। सहायक नदियों के बारे में कौन कौन सी 2 सहायक नदियां हैं इनकी देख लेते हैं। बनास है, बनास इसकी सहायक नदी है। उसके बाद सिप्रा है, बनास है, सिप्रा है, काली सिंध है, ठीक है, काली सिंध। उसके बाद पार्वती, ये सहायक नदियां हैं आपकी किसकी? चंबल नदी की। कौन कौन सी? बनास, सिप्रा, काली सिंध और पार्वती। अगर रिपीट कर रहा हूं, बनास, सिप्रा, काली सिंध एंड पार्वती, ये जो आपके ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? तो चंबल नदी के हैं, ठीक है ना। कहां से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी एमपी से। यूपी में जब प्रवेश करती है इटावा के पास, है ना, उससे पहले ये राजस्थान और एमपी की मध्य सीमा भी साझा करती है। उसके बाद ये आपके आगरा और इटावा में फ्लो करती है। इटावा के पास जाके कहाँ मिल जाती है? तो यमुना में मिल जाती है, ठीक है ना। ये सहायक नदी यहाँ पे बनास है, शिप्रा है, काली सिंध है एंड पार्वती है, ठीक है। मैं अगेन बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बस चीजें दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके बेतवा नदी के बारे में। कहां से निकलती है बेतवा नदी? बेतवा नदी निकलती है आपके एमपी से, है ना। कहां से? तो एमपी से निकलती है, ठीक है। यूपी के 2 जिले, हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो पहले हम वहीं पे आ जाते हैं कि यूपी में कौन से 2 जिले हैं जहां पे ये फ्लो करती है। तो है आपके झांसी और जालौन, झांसी, जालौन और हमीरपुर। झांसी, जालौन और हमीरपुर में फ्लो करती है। हमीरपुर के पास क्या करती है आपकी? कौन सी नदी? बेतवा, तो यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीन डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करेगी आपके यूपी में 3 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करेगी बेतवा नदी। किसमें? झांसी, जालौन और हमीरपुर। झांसी, जालौन, हमीरपुर। हमीरपुर के पास क्या करती है ये आपके? मिल जाती है किसके साथ? तो मिल जाती है आपकी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। किस जिले के पास में? तो हमीरपुर के पास जो आपके कहा मिल जाती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। इतना क्लियर है, इसके बारे में इतना ही है सिर्फ, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है ना। चलिए आज बात कर लेते हैं हम आपके किसके बारे में? तो बात कर लेते हैं आपके केन नदी के बारे में। केन नदी कहां से निकलती है भाई? निकलती है आपके एमपी से। कहां से निकलती है? तो एमपी से निकलती है, ठीक है। यूपी के बांदा तथा एमपी की क्या करती है? मतलब जो सीमा साझा करती है। यहाँ पे बांदा है, यहाँ पे देखिए आपका मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पे सीमा साझा कर रही है कौन सी नदी? तो केन नदी। अगर एग्जाम में पूछ दे कौन सी नदी यूपी का बांदा जिले और मध्य प्रदेश का मध्य सीमा साझा करती है, तो केन नदी भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कौन सी? केन नदी यूपी का बांदा, उसके बाद मध्य प्रदेश के मध्य सीमा साझा करती है आपके
केन नदी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, है ना, जहां से क्वेश्चन बनेंगे। इसकी सहायक नदियां आपकी सोनार है आपका, ठीक है। उसके बाद कोपरा है, सोनार, कोपरा, उर्मिल, उसके बाद आपका पाटन, ठीक है। पाटन ये क्या करती है, तो मतलब सहायक नदियां हैं, सोनार है, कोपरा है, उर्मिल है एंड पाटन है, जो आपकी किसकी सहायक नदियां हैं, तो केन की सहायक नदियां हैं। मैंने आपको बताया था कि बांदा के पास ये क्या करती है, तो यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे, यमुना में, ठीक ना, क्लियर है ना। एमपी से निकलती है, हमीरपुर के पास, सॉरी एमपी से निकलती है, यूपी के बांदा जिला और मध्य प्रदेश के मध्य क्या करती है, तो सीमा बनाती है। उसके बाद इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो है आपका सोनार है, कोपरा है, उर्मिल है एंड पाटन है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद बांदा के पास क्या करती है, तो यमुना नदी जाके क्या होती है, तो मिल जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि सोन नदी के बारे में। सोन नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, तो होती है आपके एमपी से। सोन नदी होती है आपके कहां से, देखिए यहाँ पे ना, सोन नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, तो एमपी से ओरिजिनेट होती है। यूपी के किस जिले में फ्लो करती है, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है आपको यूपी का, वहां पे फ्लो करती है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, हाँ, एमपी में तो ये उत्पन्न होती है, एमपी इसका ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक ना। यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में कौन से जिले में फ्लो करती है, तो सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र में फ्लो करेगी। उसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करें अगर हम, इसके सोन नदी की, इसका सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो सहायक नदियों में आपका आ जाता है रिहंद, कन्हार, उसके बाद उत्तरी कोमल, कौन सी, तो उत्तरी कोमल, ठीक है, उत्तरी कोमल। ये है आपकी किसकी सहायक नदियां, तो है आपकी सोन की सहायक नदियां, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोमल, रिहंद, कन्हार एंड उत्तरी कोमल जो है आपकी सोन की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक नदी ऐड नहीं करा हुआ है, हिंडन नदी, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ऐड तो नहीं करा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब पढ़ ही रहे हैं तो क्या ही छोड़े। हिंडन रिवर के तट पर ही आपको गहजियाबाद है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है हिंडन के बारे में, ठीक है ना। हिंडन नदी के तट पर कौन सा यूपी का जिला है, तो गहजियाबाद है, बस सिंपल से इतनी बात याद रखनी है, इससे काम जो है आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आज की पूरी तरह से यूपी में जो फ्लो करने वाली इंपॉर्टेंट नदियां थी, हमने 2 पार्ट में इसको अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। आप रिवीजन कर लीजिए, 1-2 बार रिपीट मोड में वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, बात मानिए, आपके सारे डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, आप उस पर इतना ट्रस्ट करिए। बाकी हम ज्योग्राफी यूपी की पूरी तरह से खत्म कर देंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए होता है लेक्चर का, मैं करंट अफेयर का पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक ना। मैं तो इस जर्नी में आपके साथ ही हूँ, बस आप अच्छे से ट्राई करते हैं चीजों को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।